वो प्रिंसेस से मिलने के लिए चुपके से महल में चला जाता है और इससे पहले कि वो प्रिंसेस से अपने दिल की बात कहता, वहाँ राजा के लोग आ जाते हैं और प्रिंसेस को लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर यहाँ पर प्रिंसेस राजा के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है, मैं आपसे शादी एक शर्त पर ही कर सकती हूँ, अगर आप मुझे मेरी दादी की रिंग लेकर दे। तो वो रिंग समुद्र में मुझसे गिर गई थी, इसलिए जब तक मुझे मेरी दादी की रिंग नहीं मिलती मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही राजा के पसीने छूटने लगते हैं, पर तभी वहाँ इवान आ जाता है। इवान को देखते ही राजा कहता है, तुम सही वक्त पर आ गए हो, और फिर राजा उसे ये काम भी दे देता है जिसे करने के लिए इवान मान जाता है। और इस बार फॉल को नहीं पता होता है कि आखिर वो रिंग उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए वो ये बात अपनी माँ से पूछता है। फॉल की माँ उससे बताती है कि वो रिंग समुद्र में एक व्हेल के पेट में है। अब फॉल इवान को लेकर निकल जाता है और जैसे ही ये समुद्र के बीच में पहुंचते हैं तभी फॉल कुछ पक्षियों से टकरा जाता है। उन पक्षियों से टकराते ही इवान समुद्र में गिर जाता है। इसी दौरान इवान की नजर पानी के नीचे बड़े बड़े और मोटे जंजीरों पर जाती है। इवान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये जंजीरें यहाँ क्यों हैं। फिर तभी इवान की नजर जाती है व्हेल की टेल पर। अब इवान जल्दी से बाहर आता है और फॉल से कहता है, मुझे वो व्हेल दिख गई। ये लोग जैसे ही उस व्हेल को नजदीक से देखते हैं ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो व्हेल एक विशाल आइलैंड से कम नहीं लग रहा था और वहीं उस व्हेल को बहुत ही मोटे मोटे जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। इवान फॉल से इसका कारण पूछता है, तभी फॉल उस व्हेल की आवाज सुनकर ट्रांसलेट करता है और इवान को बताता है कि इस व्हेल ने 100 शिप्स को निगल लिया है, इसलिए इसे ये सजा मिली है और अब इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद को और उन शिप्स को कैसे आजाद करे। ये कहते कहते उस व्हेल के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फॉल कहता है कि मुझे भी पता नहीं है कि इससे कैसे आजाद किया जाए, पर तभी इवान को एक आइडिया आता है। वो कहता है, अगर हम इस व्हेल की छींक करवा दें तो ये इन शिप्स को आजाद कर देगा, साथ ही खुद भी आजाद हो जाएगा। अब इवान फॉल के साथ अपने इसी आइडिया पर काम करता है। वो फॉल के साथ उस व्हेल के नाक के अंदर चला जाता है और उससे गुदगुदी करता है। तभी उस व्हेल को छींक आती है, जिसके द्वारा उस व्हेल के अंदर जितनी भी शिप्स थे वो बाहर आ जाते हैं और वो व्हेल भी आजाद हो जाता है। इसके बाद वो व्हेल समुद्र के अंदर चली जाती है। तभी अचानक इवान को याद आता है कि उसने उस व्हेल से प्रिंसेस की रिंग के बारे में तो पूछा ही नहीं, पर अब तो काफी देर हो चुकी थी। वो व्हेल वहाँ से जा चुका था, पर तभी वहाँ पर एक केकड़ा वो रिंग लेकर आता है। वो केकड़ा कहता है, ये रिंग उस व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब इवान उस रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाता है